गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक रेड एंड ग्रीन। इस बार मैंने कुछ अलग हटके कलर चूज किया। ये रात है करवा चौथ से 2 दिन पहले की। मेरा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, रात के 11 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ऑयलिंग कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम ही तेल लगा पाती हूँ, पता नहीं क्यों तेल लगाना ही मैं भूल जाती हूँ। और ये मेरा लास्ट कोलैब का तेल है। यस, ये मैंने कोलैब में मुझे मिला था। अभी ना मैंने कोलैब्स कम कर दिया है क्योंकि मैं बाटर ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और दूसरा ये कि प्रोडक्ट का ही क्या ही करना है, तो जो नीड होती है वही लेती हूँ। पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था, बट अभी बहुत कम कर दिया है ये सब करना। सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। सो यहाँ पे बन रहा है मेरा लंच, और ये है करवा से एक दिन पहले का दिन। आज मैंने अपना हेयर वॉश किया था क्योंकि रात में तेल लगाया था, बहुत ज़्यादा हेडेक था, सो दैट्स वाई। और हेयर वॉश कल भी करूँगी। और आज लगनी है हाथों में मेहंदी। आज का दिन कैसे जाने वाला है, जितना हो पाएगा शूट करूँगी, क्योंकि मैं सिंगल ही शूट करती हूँ और हर जगह ट्राइपॉड कैरी करना पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से। और यहाँ पे बन रही है रात की सब्जी, जो कि है आलू परवल की। और इस टाइम के लिए मैंने क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप इस तरीके के ब्लॉग्स पसंद करते हैं, इस वजह से। तो आज मैंने ये बनाया है टेस्टी टेस्टी लौकी के कोफ्ते। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे पता नहीं, ये देख सकते हो आप, दिख रहे हैं। तो ये लंच के लिए बनाया लौकी के कोफ्ते, एंड साथ में बनाई है राइस। ये है राइस, राइस भी बन गई है। और यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ सूखी सब्जी, जो कि है आलू परवल की। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा चलिए बैक कैमरे से आपको कोफ्ते की भी दिखा देती हूँ। ये रहा कोफ्ता मेरा टेस्टी टेस्टी। और यहाँ पे ये मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, इसमें पानी नहीं डालूंगी, मसाला और ये सब अभी मसाला डाल दिया है, बस इसको ढक देंगे और ये बन जाएगा। मैं सब्जी बहुत ही हल्का मसाला डाल के बनाती हूँ। तो ये है हमारी सब्जी, और ये रहा हमारा कोफ्ता। खाना वगैरह बनाने के बाद हस्बैंड जी का लंच पैक किया और ऑफिस चले गए। तो मैं यहाँ पे आ गई मेहंदी लगाने फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है आज के दिन। और जितना अच्छा सोच के आई थी उतना अच्छा मेहंदी लगा नहीं। स्टार्टिंग तो थोड़ा बहुत ठीक भी लगा, लेकिन एंड होते होते मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये रहा फाइनल डिज़ाइन। दूसरे वाले हाथ की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इस वाले हाथ की भी नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत सुंदर डिज़ाइन था, बट क्या ही कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो आज है करवा चौथ, और ये है करवा चौथ की सुबह। अभी मैंने काम स्टार्ट नहीं किया था, और आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब करवा चौथ है इसलिए भी, और मेहंदी वहंदी लगी रहती है हाथों में, तो बिल्कुल दुल्हन वाली वाइब्स आती है, तो इसलिए। हाय एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे इस वाले ब्लॉग में, यानी करवा चौथ के ब्लॉग में। और कल मैंने यूट्यूब पे देखा कि काफ़ी सारे लोग अपना करवा चौथ शॉपिंग शेयर कर रहे थे। हमने ये लिया, हमने गोल्ड लिया, हमने सिल्वर लिया, हमने साड़ी लिया, हमने सूट लिया, वगैरह वगैरह। सो यस, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं शेयर करूं, क्योंकि करवा चौथ का जो गिफ्ट है, अगर मैं एकदम ईमानदारी से बताऊं तो मेरे हस्बैंड कभी मुझे आज तक सरप्राइज़ नहीं किए हैं, ना ही उन्होंने खुद से मुझे कुछ भी खरीद के दिया है। जो भी गिफ्ट्स हैं मैं खुद से खुद को ही खरीद के देती हूँ। यस, उनसे कहने पे वो पैसा दे देते हैं, बट स्पेशली वो इस ओकेज़न पे दें या फिर मेरी एनिवर्सरी पे दें, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। पता नहीं वो मेरे ही ऐसे हैं या सभी के हैं, या फिर जो लोग बताते हैं उनके वाकई में वैसे हैं, गॉड नोज। एनीवेज, सो यस, अभी मैंने नहा लिया है और मैंने पीला सिंदूर में भर रही थी, तभी मैंने व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लिया है। लेकिन यस, मैं उनको गिफ्ट देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही अपने वाइफ को गिफ्ट दें, वाइफ भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सकती हैं। तो लास्ट करवा पे भी मैंने उनको गिफ्ट दिया था टी शर्ट, लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन इस बार वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, अक्सर ही ले जाते हैं वो। सो ये है, ये टी शर्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस बार मैंने डिफरेंट लिया। वो इस तरीके का पहनते नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्लेन पहनते हैं, बट मैंने कुछ डिफरेंट लिया एंड वाइट में लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके ऊपर वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड वाइट वैसे भी एक डिसेंट सा लुक प्रोवाइड करता है, डेट्स वाई। सो ये वाला टी शर्ट मैंने उनके लिए लिया है, होपफुली अगर वो आज पहनते हैं तो मैं आपको दिखा भी दूँगी। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30, और अब मेरा हो रहा है किचन टाइम, यानी खाना बनाने का टाइम। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसी के दौरान कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ शॉपिंग एंड करवा चौथ गिफ्ट के रिलेटेड। ओके, सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको रिवील किया था कि मैं आपसे गिफ्ट के रिलेटेड कुछ बात करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ
जो रात का डिनर है वो प्रिपेयर करने, क्योंकि शाम को तो टाइम नहीं मिलता ना, तैयार होना रहता है, पूजा वगैरह करना रहता है, डेट्स वाई। सो गाइज़ अभी क्या हो गया है कि अभी ना बहुत सारे लोग, मतलब हर घर से अगर मैं बोलूँ तो व्लॉगर या फिर इन्फ्लुएंसर निकल रहा है, और नहीं भी निकल रहा है ना तो भी नॉर्मली भी लोग इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज कर ही रहे हैं। तो अब सभी लोग रील्स वगैरह डालने लग गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लोग अच्छे खासे मतलब अर्न कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसा फेस्टिवल पे गिफ्ट वगैरह दिखाते हैं कि हमने वाइफ को ये गिफ्ट दिया, हमने अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट दिया। हस्बैंड वाला तो कम ही शो होता है, बट वाइफ वाला काफ़ी ज़्यादा शो होता है कि हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया। उससे क्या हो रहा है, जो लोग नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जिनके पास इतना नहीं है कि वो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऐसा दे सके, सिल्वर तो फिर भी चलो दे देते हैं लोग, लेकिन गोल्ड और डायमंड दे पाएँ, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं कह सकती हूँ कि सिल्वर भी नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि फेस्टिवल तो हर एक के घर में मनाया जाता है, लेकिन हर एक के घर में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फेस्टिवल पे आपको ऐसा दे पाएँ, क्योंकि आजकल गोल्ड, सिल्वर तो आसमान छू रहा है, डायमंड की तो बात ही जाने दीजिए। तो उससे क्या हो रहा है कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की बात छोड़ दीजिए, अगर मैं अदर गिफ्ट्स की भी बात करूँ तो भी बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो नहीं दे पाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर दे भी पाते हैं तो उनको इतना शौक नहीं होता कि वो अपने वाइफ को इतना पैम्पर करें या इतना स्पेशल फील कराएं, क्योंकि पहले के टाइम्स में बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। बट अभी क्या हो गया है कि देखा देखी जिनको शौक़ है, वो अगर जिनके पास पैसा नहीं भी है वो भी ये चीज़ करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं। नहीं कुछ तो चलो एक सूट या साड़ी दे के करा देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में अगर है भी तो भी वो नहीं कराते हैं, और नहीं है तो बात ही अलग है। तो ऐसे घरों में ना क्या हो रहा है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं इन बातों को लेके, क्योंकि मैं खुद एक व्लॉगर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं अपनी बात भी करूँ तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे स्पेशल फील कराएं, या फिर मुझे चलो कुछ नहीं तो एक गुलाब ही दे दें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ। और मुझे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी का देख रहे हो तो आप भी वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो। हर वाइफ को ये शौक़ होता है कि उसके हस्बैंड उसको स्पेशल ओकेज़न पे स्पेशल फील कराएं। तो अभी क्या हो गया है ना कि इतना ज़्यादा ये हो गया है ना कि देखा देखी लोगों के, जिनके घरों में नहीं होता है, उनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और शायद यही एक कारण है कि लोग डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ्स के साथ है, हस्बैंड के साथ भी सेम सिचुएशन लागू हो रही है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि यार उनकी वाइफ ऐसा करती है, उनकी वाइफ ऐसा करती है ना। एक तो क्या हो गया है कि लोग डिस्कस भी करते हैं अपने घर की बातें ना बाहर ऑफिस में, और मतलब पहले क्या होता था कि फीमेल्स में ये चीज़ें आती थी, पर अभी क्या हो रहा है, मैं सब मेल्स को नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट है ये चीज़ें कि बाहर ऑफिस में भी डिस्कस होता है। सो गाइज अभी हो गई है शाम, और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा आउटफिट जो मुझे अभी पहनना है शाम को। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये रहा फाइनल मेरी मेहंदी वापस से, ठीक है। तो किचन का काम का बस उतना ही शूट किया था, उसके बाद शूट नहीं किया था, क्योंकि आप लोग ब्लॉग इतना पसंद भी नहीं करते हो, इसलिए इतना मन भी नहीं करता। जो आप लोग पसंद करते हो मैं वही बनाना प्रेफर ज़्यादा करती हूँ। तो चलिए रेडी होने का तो वीडियो में कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मैं बैक कैमरे से अपनी साड़ी जो कि ग्रीन और पूरी ग्रीन है, पिंक का बेसिकली वर्क है एंड पिंक ब्लाउज है। और ये है मेरा खूबसूरत सा चूड़ा जो कि लास्ट ईयर मैंने बाय किया था, और ये है और भी ज्वेलरी है। सो मैं फाइनल तैयार होके फिर आपको मिलूँगी। तो पहली बात तो डिस्कशन कहीं नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो लोग भी दिखाते हैं, चलिए सबका अपना अपना लाइफ होता है, अपना अपना नेचर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी इफ़ेक्ट होती थी, अब नहीं होती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका अपने आप में खुश रहना। अगर आप अपने आप में खुश हैं ना तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको कौन क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्पेशल फील करा रहा है, नहीं करा रहा है। मेन ये है कि इंसान को खुद में खुश रहना चाहिए, ठीक है। दे दिया तो अच्छा, नहीं दे दिया तो अच्छा। फाइनली मेकअप डन हो गया है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। सिर्फ फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट जो कि साइड साइड में लगाती जा रही हूँ, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, उसके अलावा क्या कहते हैं मेकअप फिक्सर जो कि अभी वापस से मैंने यूज़ भी नहीं किया है। सो ये है मेकअप फिक्सर जो कि काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है। अगर सच में कुछ अच्छा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं ना तो इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हल्का सा शाइन है जो कि आपके मेकअप में 4 चांद लगा देगा। अभी मैंने स्प्रे कर लिया है। सो ये यूज़ किया है। उसके बाद आई मेकअप भी मैंने बहुत ही
जुगाड़ू तरीके से किया है वो भी मैं साइड में लगा देती हूँ, मैं बता भी देती हूँ। सो मेरे पास था हाइलाइटर पैलेट जिसमें ब्लश हाइलाइटर कंटूर होता है, उसी से मैंने अपना ये आई मेकअप किया है जो कि बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप ऐसा थोप थोप के करती नहीं हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लिपस्टिक लगाई है ये शुगर की लिपस्टिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शुगर की लिपस्टिक है और एक और मैंने ऑर्डर कर रखी है, वो भी काफ़ी अच्छा शेड है। सो ये शुगर की लिपस्टिक है और आप इसको ज़रूर बाय करना। इस भी प्रोडक्ट का लिंक मुझे मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट और इसका मेकअप फिक्सर का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। क्योंकि फेस्टिवल में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हैप्पीनेस, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपको जैसा मिल रहा है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद को बदलेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर आप अपने हिसाब से सामने वालों को बदलने की कोशिश करेंगे ना तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, रेड एंड ग्रीन। इस बार मैंने कुछ अलग हटके कलर चूज किया, साड़ी का कलर ग्रीन लिया एंड ब्लाउज का पिंक है एंड मेरी चुनरी ऑलवेज रेड क्योंकि ये मेरी शादी की चुनरी है। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक और ये मेरे अपनी बहन की शादी में लिया था माथा पट्टी लगाने के लिए, बट फाइनली इसकी साइज 2023 का खरीदा हुआ और 2025 में इसकी साइज हो रही है। हे प्रभु। एनीवेज नथ नहीं पहना क्योंकि उसका सहारा मतलब जो ये फंसाने वाला है ना वो गोल्ड का नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, बट वो है नहीं मेरे पास। और मैंने सोचा कि हर बार नथ का ही लुक लेती हूँ, इस बार सिंपल एंड एलिगेंट सा लुक लेती हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक और आप बताना आपको कैसा लगा।